नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां हम आज बात करने वाले हैं किसी टॉपिक को लेकर नहीं। आज का दिन पे एक न्यूज है जो कि सेबी के द्वारा लाया गया है। ऑप्शन ट्रेडर के लिए 6 न्यू रूल्स लाए गए हैं। हमें सभी रूल्स को समझने की ज़रूरत नहीं है। हम आज के दिन पे 3 रूल्स पर डिस्कस करेंगे कि यह 3 रूल सेबी द्वारा क्यों लाया गया है और यह लाने के पीछे रीज़न क्या था। तो भारतीय शेयर बाजार में निवेशक और ट्रेडिंग करने वालों के लिए सेबी ने कुछ नए नियम्स लाए हैं, जिनका मकसद निवेशकों की सुरक्षा और मार्केट की स्थिरता बनाए रखना। मार्केट में जो भी स्टेबिलिटी है उसको स्थित रखने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए ये रूल्स को बनाए गए हैं। सेबी ने पिछले कुछ दिन पहले ये रिसर्च किया था, जिसमें रिसर्च में पाया कि जितने भी अभी के टाइम पे इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन में 93% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। तो उनको सेफ रखने के लिए सेबी ने अपने ये नए रूल्स को लेके आया है, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा। अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं या शेयर बाजार में इंडेक्स से जुड़े डेरिवेटिव में निवेश करते हैं, तो आपको इन बदलाव के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। इन नियमों का उद्देश्य रिस्क को कम करना, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग ऑप्शन के एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान कर लेते हैं। उनको नुकसान से बचने के लिए सेबी ने इन नियमों को लेके आया है। तो आज के दिन पे हम इसी नियमों को समझेंगे आसान भाषा में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो 6 रूल्स है वो कौन से हैं। सबसे पहला है अपफ्रंट कलेक्शन ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर। ये 1 फरवरी से इफेक्टिव हो जाएगा। और दूसरा है रिमूवल कैलेंडर स्प्लिट ट्रीटमेंट, जो कि एक्सपायरी डे के लिए, वो भी 1 फरवरी से ही इफेक्टिव होगा। और इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशन लिमिट, वो भी 1 अप्रैल से मतलब इफेक्टिव हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड इंडेक्स डेरिवेटिव का, वो भी 20 नवंबर से इफेक्टिव में हो जाएगा। एंड वीकली एक्सपायरी भी मतलब एक ही एक्सपायरी होगा अभी, जहाँ पे जो भी एक्सचेंज थे वो 3-4 एक्सपायरी करते थे, अभी एक ही एक्सपायरी कर पाएंगे। और जो भी इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है उस पर भी आया है, जो कि 20 नवंबर से ये भी आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि इसमें से जो 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन 3 रूल्स को समझते हैं कि ये कैसे और क्यों लाया गया है और इससे हमें क्या इम्पेक्ट आने वाला है। सबसे पहला है ऑप्शन खरीदने वालों के लिए एडवांस भुगतान। अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हो तो भविष्य के लिए स्टॉक को एक निश्चित मूल्य पर खरीदना या बेचने का अधिकार देता है। अब आपको पूरा प्रीमियम का भुगतान पहले ही करना होगा। जैसे अगर मुझे ऑप्शन में मैं बात करूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में बात करूँ, मुझे मतलब इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट, मतलब कि मुझे मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर 6 लाख की, बट हम 6 लाख ना भरने की जगह पर 10 से 20% ही भरते हैं। मतलब वहाँ पे जो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट रहता है, मतलब 1,60,000 ही भरना पड़ता है, तो हम 1,00,000 1,50,000 के आसपास ही पे करते हैं, बाकी का मार्जिन पे नहीं करना होता है। अभी यहाँ पर ये अपफ्रंट प्रीमियम, मतलब जितना भी पैसा देना पड़ रहा है वो पूरा पैसा पहले ही ले लेता है, जिससे अभी कम लोग ट्रेड कर पाएंगे ऑप्शन में। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हो। पहले आप इस राशि का कुछ हिस्सा तुरंत, बाकी बाद में भुगतान करने की अनुमति होती थी, लेकिन अब सेबी कहता है कि आपको पूरा 10,000 पहले ही चुकाना होगा। यह इसलिए ताकि व्यापारी उतना ही रिस्क ले सके जितना वो संभाल सकता है और भविष्य में किसी भी तेजी होने से नुकसान से बच सके। सेकेंड है जो हमें समझना है, कॉन्ट्रैक्ट के आकार में अभी बढ़ोतरी की गई है। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज हुआ करता था वो 5 लाख रुपए तक, 5 से 7 लाख रुपए तक का हुआ करता था, अभी 10 लाख रुपए हुआ है। इंडेक्स की जो एक्सपायरी होती है, मतलब लॉट साइज होता है, मतलब निफ्टी का लॉट साइज अभी के टाइम पे 25 है। पहले क्या हुआ, 75 हुआ करता था। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे निकलता है, जो भी लॉट साइज है, लॉट साइज इंटू जो भी अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है, अभी के टाइम पे निफ्टी का प्राइस चल रहा है 25,000, मैं मान चलता हूँ कि 25,000 है। तो यहाँ पर अगर 25 लॉट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो लगभग आते हैं अपना यहाँ से 6 लाख के आसपास। लेकिन अगर अभी जब मैं लॉट साइज बढ़ा देता हूँ, मतलब अगर 75 कर देता हूँ लॉट साइज को, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 25,000 के साथ, तो उसका जो वैल्यू आता है वो आता है लगभग 15 लाख रुपए तक। तो यही कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को बढ़ा दिए हैं, ताकि जो ट्रेडर जो 10,000 5,000 के साथ आ रहे थे मार्केट में काम करने के लिए, वो ना काम कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर जो भी मार्केट में आ रहे थे 5,000 10,000 मार्जिन के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा लॉस ले रहे थे मार्केट में। लेकिन अब वो उनको लॉस से बचाने के लिए ऐसा किया गया है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को बढ़ा दिया गया है, ताकि छोटे लोग ट्रेड ना कर पाए मार्केट में ऐसे जुए की तरह। तीसरा है कि एक्सपायरी को लेके, जहाँ पे वीकली एक्सपायरी होता था, मतलब आए दिन डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक्सपायरी हुआ करता था, जहाँ पे देखेंगे एनएससी का 4
एक्सपायरी हुआ करता था और बीएससी का भी 2 एक्सपायरी हुआ करता था। मतलब 5 दिन में 6 एक्सपायरी हो रही थी, डेली बेसिस पे एक्सपायरी हो रही थी, जिससे रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा लॉस ले रहे थे। अभी सेबी का नए रूल के हिसाब से एक एक्सचेंज एक ही एक्सपायरी लेके आएगा, मतलब जो भी उसका बेंचमार्क इंडाइसेस है उसी का एक्सपायरी रहेगा। पूरे वीक में बस एक ही एक्सपायरी रखना है, डेली एक्सपायरी नहीं रहेगा। डेली एक्सपायरी होने से के कारण से काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस ले रहे थे, इसीलिए अभी एक्सपायरी बस एक ही रहेगा। ये भी 20 नवंबर से चालू कर दिया जाएगा, जहाँ पे एक्सपायरी केवल एक ही रहने वाला है। तो ये थे सेबी के रूल्स, जिसमें से 3 जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने समझा दिया। वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला था कि इनिशियल जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट रहता है, अभी इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट जो रहेगा वो ना पे करके पूरा अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब पूरा पैसा एक साथ में पेमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था उसको बढ़ा दिया गया है, 5 लाख से 15 लाख कर दिया गया है, उसे 20 लाख रुपये तक कर दिया जाएगा। और तीसरा, जो एक्सपायरी डेली हुआ करता था, मतलब हफ्ते 5 दिन में 6 एक्सपायरी हुई करती थी, अब उसको एक्सपायरी करके बस 2 ही एक्सपायरी रहेगा, वीक में 2 ही एक्सपायरी रहेंगे, ना कि 6 एक्सपायरी रहेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। अब एक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा, एक सेंसेक्स का एक्सपायरी रहेगा, मतलब 2 ही एक्सपायरी रहेंगे अभी से। तो ये थे अपने सेबी के न्यू रूल्स।